नमस्कार। आज 25 मार्च 2021 बृहस्पतिवार का दिन है। पाटौदी में हैं हम मानव सेवा समिति के अंदर। मानव सेवा समिति में मानव विकास विशेष विद्यालय, इसमें जो मेंटली रिटार्ड बच्चे होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपना जीवन यापन कैसे कर पाएँ, और ये सब कार्य संस्था मानव सेवा समिति द्वारा ही किए जाते हैं। मानव सेवा समिति और निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर एक नेत्र जांच शिविर भी चलता है। पीछे कोरोना काल में पूरा साल भर ये बंद रहा, अब ये फिर शुरू किया गया है। सब कोरोना बचाव के नियमों का पालन किया जाता है, लोगों की निःशुल्क नेत्र जांच की जाती है। नेत्र जांच का कार्य पहले हफ्ते में एक बार चलता था, अब ये पूरा सप्ताह चलाया जाता है। मानव सेवा समिति इस केंद्र का उद्घाटन 1 मार्च 2003 में किया गया था। तभी से इस स्थान पर नेत्र जांच का कार्य चल रहा है और जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि जो मेंटली रिटार्ड बच्चे हों वो अपना जीवन यापन किस तरह से करें। नेत्र जांच केंद्र सभी अत्याधुनिक मशीनों द्वारा इसको सुसज्जित किया गया है और नेत्र जांच का कार्य यहाँ चलता है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ नेत्र जांच करवाने के लिए। यहाँ पर टेली ऑप्थेल्मोलॉजी कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ पेशेंट्स यहाँ देखे जाते हैं और कुछ आँखों की बीमारियों की फ़ोटोज़ को गुड़गांव हमें मेन हॉस्पिटल आहूजा हॉस्पिटल में भेजा जाता है और वहाँ पर डॉक्टरों से परामर्श करने के बाद ही दवाइयाँ दी जाती हैं। सभी लेटेस्ट तकनीक की मशीनें यहाँ लगा दी गई हैं, रोगियों की जांच यहाँ की जाती है। उचित दाम में चश्मे बनाकर भी लोगों को यहाँ दिए जाते हैं। मानव सेवा समिति के ऑफिस में हैं हम। यहाँ पर मास्टर जी श्री महेश जी हैं जो इस तरह सब बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा कि किस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें अपने जीवन यापन के सक्षम बनाया जाता है। मास्टर जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप एक धर्म का कार्य कर रहे हैं और इस तरह के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर पाएँ और अपना जीवन यापन कर सकें। मास्टर जी, आप इस सेवा के कार्य में कितने सालों से लगे हुए हैं? नमस्कार सर। मैं 2008 से इस फील्ड में हूँ, लगातार इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ और फिलहाल हम मानव सेवा समिति में काम करते हैं। बतौर विशेष अध्यापक मैं इस स्कूल में काम कर रहा हूँ। हम बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों चीज़ें देते हैं। शिक्षा में ताकि बच्चा कहीं पे आने जाने में उसको कठिनाई ना हो, अपने बारे में बता पाए, अपने घूमने फिरने में उसको कोई समस्या ना हो, सार्वजनिक स्थानों का पता हो, नाम का पता हो, अपना एड्रेस पता हो, बच्चा कहीं गुम ना हो। और प्रशिक्षण में हम बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोमबत्तियाँ बनाना, दिए बनाना, मिठाइयों के डब्बे बनाना, एनवलप बनाना, बुके बनाना, पतंग बनाना, ढेर सारे काम हम बच्चों को सिखाते हैं ताकि बच्चा अपने जीवन यापन करने के लिए वो सक्षम बन सके। ढेर सारे बच्चे हमारे जो आज अपने घर रह के और अपना काम कर रहे हैं। जैसे हमारा एक जसवंत है भिवाड़ी से, वो घर में रह के आज अपना मिठाई के डब्बे बनाता है। बच्चा बिल्कुल ब्लाइंड है, वो दिन में 400 से 500 डिब्बे बना लेता है। आप देखिए, मास्टर जी बताना चाह रहे हैं
कि एक ब्लाइंड बच्चे को किस तरह से ट्रेनिंग दी गई कि वो आज मिठाई के डब्बे बनाता है, अपने परिवार में एक जीविका का वो साधन बना हुआ है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। एक समय था कि उसको सब काम उसके माँ बाप को करवाने पड़ते थे। तो देखिए ऐसा है कि मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबको संतान दो, अच्छी संतान दो, सुखी संतान दो। मगर कुछ संतानें ऐसी होती हैं तो माँ बाप बहुत लाचार हो जाते हैं, तो ये सब लोग जो हैं उन सब लोगों की मदद करते हैं। तो ये तो एक आपसी सहयोग का काम है। तो मास्टर जी आपको बता रहे हैं कि किस तरह से लोग आते हैं। तो कोई आप ऐसा वाक्य बताइए थोड़ा तेज बोल के कि किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। अगर जैसे कोई बोल नहीं पाता तो उसको नाम बताना कैसे, इस तरह से कोई साइन भी होते हैं क्या? अच्छा, एक मिनट में और रोकना चाहूंगा। हमारे मास्टर जी यही पटौदी के पास एक गांव कौन सा, डाडावास के रहने वाले हैं। इन्होंने इस कार्य के लिए एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग भी दिल्ली से ली है जाकर के। ऐसा नहीं कि हम इस तरह से बच्चों को सिखा रहे हैं, सब ये पूरा ट्रेनिंग है, उनके पास पूरे सर्टिफिकेट हैं, सब कुछ है। तो ये अब आपको बताएंगे। ये जी देखिए, हमारे जो भी जितने भी स्पेशल बच्चे होते हैं, ये एक परमात्मा की देन है, या कुछ एक्सीडेंटल के बाद में भी ऐसे बच्चे हो जाते हैं। ये बच्चे जब भी पैदा होते हैं या एक्सीडेंट के बाद में कोई दुर्घटना होती है, या तेज बुखार के कारण, या माता जब बच्चा पेट में और माँ धूम्रपान करती हो या शराब का सेवन करती हो, ढेर सारे कारण हैं कि उनकी वजह से ये बच्चे आते हैं। पहले तो हम उनको रोकें, उनके जो लेडी है तो कम से कम उस समय वो धूम्रपान और शराब का सेवन न करे ताकि ये बच्चे न आए। उसके बाद एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है कि परिवार में यदि पहले से कोई बच्चा रहा हो तो भी बच्चा आने के चांसेस हो जाते हैं। हेरिडिटी फैक्टर इसको कहा जाता है। हेरिडिटी फैक्टर वंशानुगत, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब ये रोग अगर पीढ़ी में पहले हो तो आगे आने की भी संभावना रहती है। ऐसे परिवारों को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और आगे मास्टर बताइए। यदि पहला बच्चा स्पेशल है तो उस परिवार को चाहिए कि नेक्स्ट बेबी डॉक्टर की सलाह के बगैर वो न करे, और समय समय पे उसकी उचित जांच और अनावश्यक दवाइयों का सेवन न करे। उसके बाद हम जब ये बच्चा, कोई भी बच्चा आता है तो हम उसका ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन के पश्चात हम उसका IQ टेस्ट होता है। उसके बाद में हम बता पाते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है, हम बच्चे को क्या समस्याएं हैं, बच्चे का लेवल क्या रहे, बच्चा किस प्रकार से वो सीख पाएगा। खास बात है कि जो बच्चे MR होते हैं तो उनको ज़्यादातर हम बिजी रखते हैं ताकि वो उस काम को कर सके, उसको इधर उधर की चीज़ों से ध्यान छुटकारा दिला के हम अपने काम में उसको। और ये बच्चे सिर्फ प्यार और दुलार से ही सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं सीखते, अच्छे से सीखते हैं और बड़े ईमानदार होते हैं। आप जो भी काम देंगे वो ईमानदारी से पूरा करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मेंटली रिटार्ड वर्ड यूज करेंगे ना, या दिव्यांग, इनके लिए अब पहले हम मेंटल रिटार्ड का शब्द यूज होता था, लेकिन आजकल इसको बदल के दिव्यांग एक नाम रखा गया है, जिससे अब एक अच्छा नाम माना जाता है। इसको दिव्यांगता के नाम से जाना जाता है। अब हम किसी को मेंटल रिटार्ड नहीं कह सकते। बात करो तो मैं मास्टर जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आप एक धार्मिक कार्य में लगे हुए हैं और लोगों की सहायता कर रहे हैं। जो दिव्यांग बच्चे जो होते हैं वो देखिए गुस्से से नहीं मानते कभी भी, उनको बड़े प्यार और दुलार से, जैसे मास्टर ने बताया, उनको बहुत प्यार से हमें ट्रीट करना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है। और ऐसे बच्चे इन चीज़ों में एक खरे भी उतरते हैं कि वो एक दुनिया से अलग पड़े रहें घरों के अंदर अंधेरे कमरों में। उससे अच्छा ये है कि उन बच्चों को यहाँ पर ला करके उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो सब बच्चों को आपस में घुल मिल सकें और अपना एक अलग से दुनिया को समझ सकें। तो मास्टर जी आप कौन से गांव से आप अपना बताइए। मेरा नाम महेश खनगवाल डाडावास, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव।
मेरा मोबाइल नंबर 9466439151। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 9466439151। हमारे संस्था में चेतन नाम का लड़का हुआ है जो चाइना से 2 गोल्ड मेडल एक ही समय में लेके आया। इसका एक प्रमाण जीता जागता। तो बहुत खुशी हुई जी। अब ऐसा है कि मैं 2 मिनट लास्ट में 2 शब्द कहना चाहूँगा। वो ये है कि आजकल हमारी जो हिंदू सभ्यता है वो पाश्चात्य देशों की ओर जा रही है। जैसा कि सिंपल सा उदाहरण दूंगा कि लोग आजकल बर्थडे में केक काटने लगे हैं और इस तरह की बातें होने लगी हैं, जबकि हमारी संस्कृति में प्रसाद रूप में पहले नारियल और फल दिए जाते थे। वो एक प्रकृति का दिया हुआ एक फल है, एक आशीर्वाद है, तो लोग उसी को अपनाएं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या लोगों ने विचार किया कि हमारी संस्कृति में गर्भ धारण से पूर्व या पाश्चात्य कोई पूजा कर्म है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा? आप इस बात पे गौर करिएगा। और देखिए, जो संतान मिलती है वैसे तो ये ईश्वर के हाथ में है कि किस तरह की संतान देती है, और कुछ ऐसी संतान हो भी जाए तो आदमी अपनी संतान के लिए किस तरह से उसको वो करता होगा। तो सब लोग इस बात पे ध्यान रखें कि जो गर्भ धारण से पूर्व या पश्चात हमारी संस्कृति में क्या ऐसे पूजा पाठ हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, जो भी संतान हो सुखी हो, निरोगी हो। धन्यवाद।